बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि वो चार नाम कौन से हैं जिन पे कांटा लगा है और किसने इन नामों पे कांटा लगाया है और ये सारा मामला है क्या। एक तो इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पेशरफ्त की बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और दूसरी ख़बर, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए बुरी ख़बर। अमरीकी मीडिया में साइफ़र से मुतल्लिक़ जो ख़बर छपी, वो ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को कैसे महंगी पड़ने का इम्कान है, इसकी तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इस मामले पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है और जो साइफ़र से मुतल्लिक़ एफआईए के हेडक्वार्टर में तहकीकात की जारी है वो किस मरहले पे पहुंची है और अगला जो स्टेप है एफआईए का वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ख़िलाफ़ मुमकिना तौर पे क्या है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले दो मुख्तसर सी अहम ख़बरें जिनकी तफसीलात सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो एक दौड़ लगी है, कौमी असम्बली तहलील की जा चुकी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब की तरफ पूरी कौम की नज़रें हैं कि वो किस नाम का जो है वो नाम पे इत्तफ़ाक़ करते हैं जो निगरान सेटअप में, जिसको निगरान वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो उसमें एक नाम जो है वो फवाद हसन फवाद साहब का है। अब वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में तो अभी तक शामिल हैं, नवाज शरीफ साहब भी उनको पसंद करते हैं, उन पे एतमाद भी है, लेकिन जो ट्रस्ट है वो नवाज शरीफ साहब का वो फवाद हसन फवाद से बढ़कर किसी और शख्सियत पे है। उस पर आगे चल के आपके साथ तफसीलात से जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, फवाद हसन फवाद साहब ज़रा ये दावा करते हैं कि अभी जैसे कि दौड़ में शामिल हैं, अब उनका नाम अप्रूव होता है नहीं होता निगरान वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है कि जो इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ जो नैब का मुकदमा बनाया गया, उस मुकदमे में वैसे तो फवाद हसन फवाद साहब जो है वो बरी हो चुके हैं, एक्विटल उनका हो चुका है और उनके ख़िलाफ़ जो नैब का रेफरेंस था वो मेरिट पर एहतसाब अदालत ने डिसमिस कर दिया था। अब आप तेज़ तरीन इंसाफ की जो फरहमी की जो मिसाल आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि आप अंदाज़ा करें कि जो एक्चुअल मुकदमा है फवाद हसन फवाद के ख़िलाफ़ वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस केस में जो लाहौर हाई कोर्ट से फवाद हसन फवाद साहब को ज़मानत मिली थी, उस ज़मानत की कैंसिलेशन के लिए जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दायर की थी, उसको अब 17 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और इसमें जो बेंच बना है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस शाहिद वही साथ शामिल हैं। और ये नाज़रीन कोई पहली मिसाल नहीं कि मामला गैर मौसर होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में ये भी देखते हैं कि एक ऐसा मुल्ज़म जिसको अपनी गिरफ़्तारी का ख़दशा होता है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त दायर करता है, तो हमने कई केसेस में अक्सर व बेशतर ये देखा है कि उस मुल्ज़म की जो बेल बिफोर अरेस्ट की एप्लीकेशन है वो उस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाती है जब वो मुल्ज़म अपनी समाअत के मुकर्रर होने से पहले पुलिस उसको गिरफ़्तार कर चुकी होती है और गिरफ़्तारी के बाद उसकी बेल आफ्टर अरेस्ट भी हो चुकी होती है। और जब उसका मुकदमा बेल बिफोर अरेस्ट का अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो वकील अदालत को बताते हैं कि अपील आपके पास पेंडिंग पड़ी रही, लेकिन आपके जो ऑफिस है उसने इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। तो पेशरफ्त यह हुई है कि नीचे जो खदशा था मुल्ज़म को गिरफ़्तारी का, उसको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार होने के बाद उसकी ज़मानत नीचे से हो चुकी, तो लिहाजा ये मामला गैर मौसर हो चुका है। तो ऐसे तेज़ तरीन इंसाफ की फरहमी की मिसालें हम सुप्रीम कोर्ट में अक्सर व बेशतर जो है वो देखते रहते हैं। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी वो होगा कि देखें पीआईए की हुकूमत जो है वो निगरान हुकूमत जो है वो निजकारी करने जा रही है और लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को हुकूमत उनका गला घोंटना चाहती है, उनका घर का जो चूल्हा है उसको बंद करना चाहती है, उनको नौकरियों से निकालना चाहती है। लेकिन आज ये बयानिया न जाने कब बनेगा, चंद हफ्तों के बाद बने, चंद महीनों के बाद बने, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है
कैसा हिस्सा नाज़रीन जो कानून PIA की निजकारी के हवाले से पार्लियामेंट ने पास किया था कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से, उस बिल की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने मंजूरी दे दी है और उस पर दस्तखत कर दिए हैं। और सदर साहब के दस्तखत होने के बाद ये जो PIA की निजकारी का बिल है ये बाकायदा कानून की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब कुछ दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि इसमें सदर साहब क्या कर सकते थे, सदर साहब का क्या किरदार था, वो बिल के ऊपर दस्तखत करना उनकी मजबूरी थी। तो नाज़रीन ऐसा नहीं है। अगर सदर साहब इस बिल पे दस्तखत ना करते तो ये मामला कौमी असम्बली को वापस आना था और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इस बिल की दोबारा से अप्रूवल होनी थी। लेकिन पार्लियामेंट तो मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली तहरील हो चुकी है। तो एक मुकर्रर मियाद के अंदर अगर ये कानून पास ना होता तो फिर ये कानून स्क्रैप की शक्ल अख्तियार कर जाता। एक मतलब ये कानून जो बना के पार्लियामेंट ने भेजा, सदर साहब उसको वापस भेज देते, एक मियाद के बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत ना रहती। तो एक ये भी आपके साथ हम शेयर कर लें कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पे जो बयानिया बनाने जाएगी कि देखें PIA के लोगों को नौकरियों से निकालने की हुकूमत ने कोई साजिश की है, कोई प्लान बनाया है, तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना भी हिस्सा शामिल होगा। तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लें। ख़बर नाज़रीन है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा के जो 2 मोबाइल और एक सेटेलाइट फ़ोन जो खान साहब की गिरफ़्तारी के दौरान पुलिस ने कब्ज़े में लिया था, वो फ्रांसिक के लिए जो लैब पंजाब की है, फ्रांसिक जो लैब है उसको भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है वो खबर नाज़रीन ये है कि जो 4 नामों पे जो है वो कांटा लगाया गया है। मामला नाज़रीन कुछ यूँ है, वैसे तो सदर आरिफ अलवी साहब को बड़ी जल्दी है, एक तो उस बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए, वो तो बिल्कुल ठीक किया वैसे सदर साहब ने PIA की निजकारी के हवाले से बिल पर जो है वो दस्तखत करके, क्योंकि इस इदारे में जितना पैसा पाकिस्तान के अवाम का जाता है उल्टा ये सफ़ेद हाथी जो है वो ख़जाने के लिए बना हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी फेट का कभी ना कभी तो डिसीजन होना था। लेकिन अब जो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती का मामला है, इस पर सदर साहब ने कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरे पास 8 दिन है, 8 दिनों तक तो ये प्रोसेस चलना है। मैं अगर 3 दिनों में राजा रियाज के साथ जो है वो अपोजिशन लीडर का फैसला नहीं कर सका तो उसके बाद ये पार्लिमानी कमेटी को मामला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी के पास 3 दिन हो गए। पार्लिमानी कमेटी अगर 3 दिनों में निगरान वज़ीर आज़म के लिए किसी नाम पे इत्तफाक नहीं करती तो फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। वैसे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि अगर ये मामला वज़ीर आज़म और राजा परवेज़ अशरफ के माबैन सॉर्ट आउट नहीं होता, इस मरहले पर जितने भी नाम हैं नाज़रीन वज़ारत उज़्मा के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला पार्लिमानी कमेटी को रेफ़र हुआ तो फिर उसमें हुकूमत की तरफ से 2 और अपोजिशन लीडर की तरफ से 2 ही नाम, यानी मजमूई तौर पे सिर्फ 4 नाम जो है पार्लिमानी कमेटी को भेजे जा सकते हैं। तो नाम अगर वज़ीर आज़म और राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर साहब किसी नाम पे इत्तफाक ना कर सके, उनके पास खुला ऑप्शन है, किसी का नाम भी इत्तफाक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास गया तो वहाँ पर सिर्फ 4 नाम भेजे जा सकते हैं, 2 नाम अपोजिशन की तरफ से और 2 नाम वज़ीर आज़म की तरफ से। और वहाँ पर भी इत्तफाक ना हुआ तो फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फिर निगरान वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब करने का आइनी तौर पे पाबंद होगा। ज़राए नाज़रीन ये बताते हैं कि 16 अगस्त तक या 15 अगस्त तक जो है वो निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती होने का इम्कान मौजूद नहीं है। जैसा कि कल वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात ना हो सकी। आज मुलाकात शेड्यूल है, देखते हैं ये कब मुलाकात होती है। लेकिन नाज़रीन जो वाइब्स आ रही हैं उसके मुताबिक तो 14 अगस्त को जो तकरीब होनी है जश्न आज़ादी की, यौम आज़ादी की, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। अब पाकिस्तान में कुछ जल्दी से हो जाए उसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अब तक की जो सोर्सेज की वाइब हैं, जो सोर्सेज का दावा है वो यही है कि मामला पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी से होता हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि जो SIFC है, जो एक काउंसिल बनाई गई है मईशत की बहाली के हवाले से, सुप्रीम गालिबन इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल, अब मुझे इसका नाम जो भूला हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन SIFC जो है इसका मुखफ़फ़ है। तो इस बारे में ज़रा ये बताते हैं कि जो इस काउंसिल से जुड़े जो सरमायाकार या बाहर से जो डेलीगेशन आए हुए हैं उनके साथ चूँकि मामला तय होने हैं, तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 16-17 अगस्त तक जो है इस सीट पे रह सकते हैं, इस सीट पे वो बरकरार रहेंगे। ये ज़राए का दावा है, ये हम आपके साथ फैक्चुअल चीज़ नहीं शेयर कर रहे, ज़राए का दावा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें नाज़रीन
जो एक और चीज़ आपके साथ हमने शेयर करनी है, जो निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस बारे में ज़राए ये भी बताते हैं कि नवाज शरीफ को कहा गया कि आप ये नाम फाइनलाइज कर लें, ये शख्स जो है वो निगरान वज़ीर आज़म के लिए सूटेबल रहेगा और यही नाम होना चाहिए, हमारी तरफ से ये नाम है। तो ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ ने वो नाम एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा कि ठीक है, अगर आपने करनी है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब आपने करना है तो आप कर लें, तो फिर मैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कोई नाम नहीं दूंगा। जब ये इस तरीके से जवाब आया अपना नवाज शरीफ का, तो उसके बाद फिर दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं, आप देख लें जिसको आपने बनाना है, जो भी आप बनाएंगे, जिसका नाम भी आप फाइनल करेंगे, हमारे लिए भी वही नाम काबिल कबूल होगा। तो ये एक छोटी सी आप यूँ कह लें कि मुकालमे हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, और उसमें फिर जो ज़ाहिर सी बात है कि जैसा कि मैं आपको पिछले 2-3 व्लॉग में बता चुका हूँ कि लंदन की तरफ देखा जा रहा है कि नवाज शरीफ किसका नाम देते हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब ने नाम इसहाक डार का दिया था और फिर इसहाक डार के नाम पे ज़रा ये दावा करते हैं कि उनके नाम पे कांटा लग चुका है, लेकिन दोबारा से उनका नाम भी फ्लोट हो सकता है, दोबारा से उनका नाम भी कंसिडर हो सकता है। कांटा लगा लेकिन हतमी तौर पर कांटा नहीं लगा। इसी तरीके से नाज़रीन, हफीज़ शेख के नाम के ऊपर भी ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि कांटा लग चुका है, और जो 2 जिलानी साहबान के नाम आए थे, जिसमें एक अब्बास जलानी साहब थे, दूसरे जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब थे, और दूसरे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब साबिक़ चीफ जस्टिस साहब, उनके नाम भी आए थे। इसमें भी ज़रा बताते हैं कि दोनों जिलानी साहबान में से एक जिलानी के नाम पे कांटा लगाया जा चुका है। और फिर सादिक संजानी साहब का नाम भी आया, उस बारे में भी ज़रा दावा करते हैं, वसूख के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि संजानी साहब का नाम भी निगरान वज़ीरत उज़्मा के लिए कंसीडर ना होगा, ना ही फाइनल होगा। और ये नाज़रीन दावा है हसन अयूब साहब का, हमारे सहाफ़ी हैं, ये इस खबर के सोर्स हैं, क्रेडिट इनको जाएगा अगर इनमें से अगर कोई नाम फाइनल नहीं होता। और इनका यही कहना है कि कोई नया नाम आएगा और उसका पंजाब से ताल्लुक़ ना होगा, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि आज के दिन तक की अपडेट है, यहाँ पे पाकिस्तान में अगले घंटे में, अगले लम्हे में क्या हो जाए, कौन सा फैसला कब तब्दील कर लिया जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के दिन तक उन्होंने कहा कि ये अपडेट हैं कि वज़ीर आज़म जो है निगरान, वो पंजाब से नहीं आने वाला, किसी और सूबे से आएगा। इसी के अलावा नाज़रीन, साइफ़र से मुतल्लिक जो अमरीकी मीडिया में ख़बर छपी, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान ने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, नाम नहाद बयानिया बनाने की कोशिश की कि देखें साइफ़र का बयानिया सच साबित हुआ। जो लोग साइफ़र से इनकार करते थे, आज वो साइफ़र अखबारात में छप चुका है, अमरीकी मीडिया ने उसको शाया कर दिया है। तो ये बयानिया बिक नहीं सका, ये बयानिया बनने से पहले पिट गया। उसी तरीके से जिस तरीके से बुशरा बीबी साहबा के जो मुबैना डायरी है उसके मंदरजात सामने आए और चंद घंटों के अंदर वो जो डायरी वाला मामला है वो बुरे तरीके से पिट गया। अब नाज़रीन हुआ ये है कि ये जो मामला है साइफ़र का, जिसके पर FIA तहकीकात कर रहा था, इसमें अब 2 एंगल हैं। एक तो जो पहले से FIA इस मामले की तहकीकात कर रहा था, जिस पर चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने रजू किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर बाद में वकला की जानिब से जिन वकला को बुलाया गया उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी इस ऑर्डर की, अपना FIA की इंक्वायरी के हवाले से। अब नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि अब तक जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें असद उमर साहब का बयान रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें अपने आज़म खान साहब का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, फवाद चौधरी साहब का बयान जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, और साथ में ये कहा गया है कि इनके बयानात के बाद और ख़ान साहब जो एक मरतबा आए थे और दूसरी मरतबा FIA में वो नहीं आए, उनको बुलाया गया था, सवालनामा भी दिया गया था, तो वो जो नहीं आए, तो अब तक की जो इस मामले पे, इस चैप्टर की हद तक जो तहकीकात हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, और FIA को मज़ीद इस मामले पर किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या मामले को इंक्वायरी के हवाले से आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। और ज़रा ये दावा करते हैं कि 1 हफ़्ते या 10 दिन के अंदर ये जो मामला है इसके हद तक जो है वो रिपोर्ट FIA अपनी मुकम्मल कर लेगा, और इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने एक डिटेल आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन आज दूसरा जो अमरीकी मीडिया में ख़बर छपी है उस बारे में नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि FIA ने फ़ैसला किया है कि अमरीकी मीडिया में जो साइफ़र छापा गया है उसके जो मंदरजात हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनकी तस्दीक के लिए वज़ारत ख़ारजा के साथ रब्ता किया जाएगा, और बड़ा संजीदगी के साथ इस मामले पर गौर किया जा रहा है कि पता चलाया जाए कि ये जो अमरीकी मीडिया में जो कंटेंट छापा है, पहले तो वज़ारत ख़ारजा से इसकी तस्दीक करवाई जाएगी, और तस्दीक होने के बाद फिर इस मामले की तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा कि ये जो साइफ़र की कॉपी है वो किस तरीके से अमरीकी मीडिया तक पहुँची, उनका सोर्स क्या है, कैसे ये लेटर जो है उस मीडिया के लोगों के साथ पहुँचा, सहाफ़ियों के पास पहुँचा। तो इस मामले के ऊपर भी FIA जो है
वो तहकीकात करने का फ़ैसला कर चुका है। मामले को आगे बढ़ाया जाएगा और इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले व्लॉग में एक नई जगह से, शुमाली इलाका जात से जो भी डिटेल्स होंगी, फर्दर जो डेवलपमेंट्स होंगी, जो हैपनिंग्स होंगी, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।